वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन देता है। तो स्टूडेंट आपको पता है एटम, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है आज का, फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम। आपको पता है स्टूडेंट, एटम के अंदर उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि आपको पता है एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और उसके बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एटम है, एटम के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। तो एटम के अंदर बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। इन एटम, ये एटम है हमारा। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली मूव करता है, बाहर की तरफ यहाँ पर मूव करता है। तो स्टूडेंट यहाँ इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस whereas the protons remain bounded in the nucleus, यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं यहाँ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटम की वो होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस के अराउंड को मूव करता है। प्रोटॉन जो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर से एक बार, इन एटम, एटम जो होता है उसके अंदर यहाँ पर बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है। इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली यहाँ पर मूव करते हैं। द न्यूक्लियस whereas the proton remain bounded in the nucleus, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के कारण ही इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाता। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और प्रोटॉन उसके अंदर बाउंड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस whereas the proton remain bounded in the nucleus. In the atom of metallic materials, metallic materials यानी कि मेटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो metallic materials the attractive force prevailing between the valence electron। तो आपको मैंने बताया जो सबसे बाहर की ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब भी बॉन्ड बनता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, जो एटम होता है, एटम के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उनके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बाउंड होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके अंदर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था, सपोज हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है 281। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम जो होता है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती है 281। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है। तो जो 1 होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस की अराउंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो इन द एटम ऑफ मेटालिक मटेरियल्स, जो मेटल्स होती है मेटालिक मटेरियल्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सपोज सोडियम जो होता है, सोडियम के यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है,
तो अगर ये सोडियम है तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो बाहर की तरफ होता है, यहाँ अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज लगता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वो उसको यहाँ पर उसके अराउंड प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अराउंड वो यहाँ पर मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, यानी कि वो बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक मटेरियल्स these electron gets separated from their parent atom, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन करने पर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर हमने देखा था कि जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होता है और वो कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट सोडियम जो होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन करने पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम यहाँ पर मेटल है। हमने देखा जो मेटालिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और फॉर्मेशन करने पर यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सेपरेट करता है, यानी कि सोडियम जो हुआ यहाँ पर पैरेंट एटम हुआ और वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करने पर यहाँ पर लूज होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक मटेरियल्स दिस electron gets separated from their parent atom and move in a random manner in the conductor। पर यहाँ पर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर यानी कि जो मेटालिक मटेरियल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करने पर यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर मूव करते हैं और मूव करने के बाद वो यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, सेपरेट फ्रॉम देयर पैरेंट एटम, यानी कि सोडियम के अंदर से यहाँ पर सोडियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और सेपरेट होने पर यहाँ पर वो रैंडमली मूव करता है, यानी उसी को किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, वो रैंडमली मूव करने लगता है। तो स्टूडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पैरेंट एटम एंड मूव इन अ रैंडम मैनर इन द कंडक्टर, यानी कि वो अपने कंडक्टर के अंदर यहाँ पर फ्री हो जाएगा, रैंडमली वो मूव करने लगेगा, यहाँ किसी तरह का भी उसे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, दैट्स व्हाई वो रैंडमली मूव करने लगता है। देन such electrons are known as free electron। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन आपने देखा, अगर हम सोडियम की बात करें वो मेटल है और मेटालिक मटेरियल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फॉर्मेशन करने पर वो फ्री हो जाता है और वो रैंडमली मूव करने लगता है और रैंडमली जब वो मूव करने लगता है उसे किसी तरह का फोर्स नहीं लगता, वो कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करने लगता है। So in a random manner in the conductor such electrons are known as free electrons। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा एटम जो होता है, एटम के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ यानी कि वो अराउंड मूव करता है, न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव करता है, मगर यहाँ पर अगर हम उसका फॉर्मेशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखा था जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने पढ़ा था, तो सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, यानी कि वो रैंडमली मूव करने लगता है जब उसको किसी का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक मटेरियल्स these electrons gets separated from their parent atom, यानी कि सोडियम यहाँ पर पैरेंट एटम है और सोडियम के अंदर से हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर से हमने बाहर निकाल दिया, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, यानी कि पैरेंट एटम सोडियम जो उसका पैरेंट एटम था उसमें से वो अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो रैंडमली मूव करने लगेगा। जो रैंडमली मूव करता है कंडक्टर के अंदर उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन these free electrons are free to move within the material, तो यानी कि जिस मटेरियल के अंदर हमने उसके लिया है वो मटेरियल के अंदर फ्री हो जाता है, फ्री वो मूव करने लगता है, रैंडमली मूव करने लगता है। That is because they do not have enough energy to do so, यानी कि उसके पास एनर्जी रहती नहीं है तो वो रैंडमली मूव करने लगेगा और रैंडमली जो मूव करता
रहता है उसी को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट एटम के बारे में आपको पता है, सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो होता है यहाँ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281, लेकिन उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे। अब जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद वो मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करता है, यानी कि वो रैंडमली मूव करने लगता है। और रैंडमली मूव करने पर वो यहाँ पर उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बचती, दैट्स व्हाई वो रैंडमली मूव करता है। रैंडमली मूव करने पर यहाँ पर वो सेपरेट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं। इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर मूव करता है इस तरह, और मूव करने पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जब यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मेटालिक मटेरियल्स के अंदर तब यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर यहाँ पर वो सेपरेट हो जाता है, फ्री हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है जो एटम है, सोडियम एटम है, हमने देखा था सोडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम तो 281, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने पर वो फ्री हो जाता है, यहाँ पर वो फ्रीली मूव करने लगता है, रैंडमली मूव करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं रहती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा सेपरेटेड फ्रॉम देयर पैरेंट एटम, यानी कि सोडियम उसका पैरेंट एटम है, पैरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर वो फ्रीली मूव करने लगता है, और फ्रीली मूव करने पर वो यहाँ पर उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। These free electrons are free to move within the material, यानी मटेरियल के अंदर वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। This is because they do not have enough energy to do so, तो उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बचती, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर फ्रीली रैंडमली सेपरेट होकर वो अपने आप मूव करने लगता है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे जब चार्ज नहीं देते तो वो अपने आप यानी कि फ्री, उसको अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, उसे कोई चार्ज नहीं लगता तो अपने आप फ्री रैंडमली मूव करने लगता है, उसी को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको यहाँ पर डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, गुड कंडक्टर किसे बोलते हैं, बैड कंडक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल मेटल्स के अंदर भी हमने देखा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एटम होता है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और मूव करने के लिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, यहाँ पर उसके राउंड मूव करता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन करने पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है मटेरियल के अंदर, वो फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद उसको कोई एनर्जी, कोई चार्ज नहीं लगता, दैट्स व्हाई वो रैंडमली मूव करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, जब उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्रीली सेपरेट यानी कि रैंडमली वो अपने आप घूमने लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लो स्टूडेंट, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। फिर से एक बार हम थियरी को पढ़ लेंगे। इन एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है कि एटम के बीच में जो होता है छोटा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। Whereas the protons remain bounded in the nucleus, यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। Then in the atom of metallic materials, metallic material यानी कि यहाँ पर हम मेटल की बात करें, metallic materials, the attractive force prevailing between the valence electrons, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो सबसे बाहर के ऑर्बिट में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स रहता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर अराउंड द मूव करते हैं। देन between the valence electron negative electric charge and the nucleus positive electric charge is comparatively very small. During the formation of metallic materials, these electrons get separated. यानी कि जब फॉर्मेशन होता है तो जो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अपने पैरेंट एटम से अलग हो जाते हैं, और वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसको यहाँ पर कुछ एनर्जी नहीं
लगती तो अपने आप वो फ्रीली मूव करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा है दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल, यानी कि वो फ्री हो जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, कोई क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, वहां पर टीचर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर टीचर मौजूद नहीं होंगे तो आप लोग अपनी तरफ फ्रीली मूव करोगे, किसी से भी बात करोगे, वहां यहाँ वहां जाओगे। लेकिन जब क्लास में टीचर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, तो सभी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर अपने आप यूनिफॉर्मली बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो रैंडम यानी कि रैंडमली मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रैंडमली मूव करने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, अपने पेरेंट एटम से अलग हो जाता है। दैट्स व्हाई उसी को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बताया आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।